हम लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? साधना करने के लिए। सहज में अगर कहें तो क्या करने के लिए बैठे हैं? मोक्ष के लिए बैठे हैं, मोक्ष की जानकारी के लिए। वास्तव में हम लोग बैठे हैं ध्यान करने। क्या करने बैठे हैं? ध्यान। किसका ध्यान करने बैठे हैं? स्वयं का। प्रश्न है किसका ध्यान करने बैठे हैं? स्वयं का ध्यान करने बैठे हैं। जो आपने लक्ष्य बनाया है, जी। आपका लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। तो जब ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो ध्यान क्या है? एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति तक हमें जाना है, इसका ध्यान करना है। जी। तो उसी के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग क्या अपने स्वरूप स्थिति तक पहुंच गए कि नहीं। अगर पहुंच गए हो तो आगे काम नहीं होगा, अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसके बारे में सोचना भी होगा, बोलना भी होगा, करना भी होगा, चलना भी होगा, सुनना भी होगा। हर काम होगा कि नहीं? जी जी होगा। हर काम करते हुए भी, जैसे उदाहरण दिया गया है भजन में, संत लोग देते हैं, जो पानी भरने वाली पनिहारिन है, आपने शायद नहीं देखा होगा, इधर राजस्थान में आप जाइए, हरियाणा में जाइए, तो दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। तो वहाँ की महिलाएं जब पानी भरने जाती हैं तो एक बर्तन लेके नहीं जाती हैं, कई बर्तन लेके जाती हैं। जो गागर होता है ना, गागर, हम लोगों के यहाँ गागर का जो मुंह होता है जी। पतला होता है, उनके यहाँ का जो गागर होता है उसका मुंह चौड़ा होता है। उसको क्या नाम बोलते हैं उसको, पानी भरने वाला बर्तन? गगरी। नहीं, गगरी नहीं। हाड़ी। हाँ, हाड़ी। नहीं, उसका कुछ और नाम है। तो घैला। 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 नहीं, वो असल में उसका होता है आपके, जो बर्तन आपके यहाँ है स्टील का, वो स्टील का होता है। तो वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे 4-5 रख के लाती हैं। तो वो और एक कांख में भी दबा के लाती हैं। एक कांख में रहता है और सिर पे जो है 4-5 रहता है। ठीक है। वो बातें भी करती हैं आपस में, चलती भी हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? गगर पर। वही उदाहरण यहाँ दिया गया है कि हर काम करते हुए भी ध्यान हमारा वही होना चाहिए जो मेरा लक्ष्य है। तो मेरा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते में रोड़े हैं, उनको देखना है, उनको जानना है, उनको समझना है, प्रयोग भी करना है। और क्योंकि रास्ता चल रहे हैं ना, तो कहीं स्थिर तो नहीं हो सकते। जी। इसे जब पहले यात्रा चलते थे लोग, आज भी लोग यात्रा करते हैं, तो जहाँ रात होती है वहाँ देखिए आजकल सड़कों के किनारे ढाबा बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, वहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करके लोग रुक जाते हैं रात भर। पहले क्या था? पहले ढाबा वगैरह नहीं था, सड़कें नहीं थी, तो जहाँ भी पड़ाव करते थे वो शाम ढलने से पहले एक अच्छे गांव देखते थे, कुआं देखते थे, या बगीचा देखते थे, या स्कूल देखते थे, वहीं अपना डेरा डम्बर डाल देते थे और फिर भोजन बनाते थे, बातचीत भी करते, वहाँ के लोग भी आकर के मिलते जुलते थे, जो कुछ कमी रहती थी वो लोग भी पूरा करते थे। भोजन बनता था तो 2-4 लोग गांव के लोग भी खा लेते थे। लेकिन होश सवेरे फिर अपने लक्ष्य की तरफ चलते थे कि नहीं? जी। बोलिए।
चलते थे। सब काम करते हुए भी जी जैसे ही सवेरा हुआ, उनका समय हुआ, उठ करके चल देते थे। जी कोई जानता था, कोई जान भी नहीं पाता था। जी तो लक्ष्य के ऊपर चलने पर प्रतिदिन हमें आकलन करना होता है कि मेरा मंजिल मुझे मिला कि नहीं। तो मेरा मंजिल क्या है? स्वरूप स्थिति। जी तो स्वरूप स्थित मेरा जो मंजिल है वो मुझे मिल गया कि नहीं? अभी नहीं मिला। तो जो पड़ाव है, उस पड़ाव में धीरे 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 पड़ाव को पड़ाव की तरह देख करके, जान करके, समझ करके, प्रयोग करके फिर उसको छोड़ भी देना है। ये नहीं कि उसी को पकड़े रहना है। मैंने आगे पढ़ाओ के लिए। लोगों को मैं देखता हूँ, पढ़े लिखे लोग भी मूर्खों जैसा काम करते हैं। किसी गुरु ने आपको मंत्र दे दिया जाप करने के लिए, कोई कंठी दे दी, कोई किताब दे दिया, कोई साधना दे दिया, उसी में उलझे रहते हैं, जो कि वो एक पड़ाव है। आप मेरे इस ध्यान में आते हुए आपने देखा होगा कि आज हम लोग 1014 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी पड़ाव पे मैं स्थिर रखता हूँ? नहीं। मैं सिर्फ जानने की बात करता हूँ। जी उसको देखिए, जानिए, समझिए, प्रयोग करिए और उसकी अच्छाई बुराई को जानने के बाद फिर उसको छोड़ भी दीजिए, न कि उसे पकड़े रहिए। जी क्योंकि मेरा मंजिल वह नहीं है। मेरा मंजिल तो कहीं और है। जी हम खाली अभी रास्ता चल रहे हैं। बात समझे ना? जी तो मंजिल मेरा क्या है? स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति को जानना है, देखना है, समझना है, उसी में स्थित होना है। लेकिन उसके पहले जितने भी पड़ाव आ रहे हैं, उन पड़ावों को भी उसी तरह से देखना है जैसे में स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। जी तो मालूम पड़ता है कि यही मेरा मंजिल है या नहीं। अपने आप में खुद मालूम हो जाता है जी मेरा मंजिल यही है या इसके अलावा भी कोई मंजिल है। अगर मंजिल उसके अलावा अगर है तो देखिए मन छटपटाएगा। खुद अपने अंदर में मन छटपटाता है कि मेरा मंजिल नहीं है। जी खुद मेरी आत्मा अपने आप में छटपटाती कि मेरा मंजिल नहीं है। समझे ना? जी खुद अनुभव कर होता है कि ये मेरा मंजिल नहीं है, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं अभी। खुद भीतर से होता है। मैं कहूं कि आपका श्वास ही आपका मंजिल है, तो श्वास तो मेरे से अलग है, तो मेरा मंजिल कैसे हो सकता है? जी वो भी एक तत्व है। शुद्ध अगर हवा हो तो उसमें विकार नहीं दिखाई देगा, जी लेकिन जब शुद्ध हवा है ही नहीं तो विकार दिखाई देगा। तो हवा में भी विकार आ गया, कहां से आ गया? तो प्रश्न पे प्रश्न उठने लगता नहीं। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल क्या है? जो कि शुद्ध हवा ना वो ठंड है, ना वो गर्म है, ना वो शीतल है, ना वो सुगंध है, ना दुर्गंध है, और ना ही वो सामान्य है। वो अपने आप में जैसा है वैसा अपने आप भासने लगता है। वो खुद बताता है कि मैं ऐसा हूं। समझे ना? जी तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। उसी का ध्यान करना कि वो मुझे मिला कि नहीं। लेकिन रास्ते में जो पड़ाव मिल रहा है उसको भी स्थिर होकर के उसका आनंद लेना है, और लेकिन उसी में आसक्त नहीं होना है। जैसे हम जो पड़ाव में रुकते हैं, अभी कभी पड़ाव में गए होंगे कहीं यात्रा में, जी तो कभी पैदल में आपने भी कहीं पड़ाव किया होगा। जी जी तो पड़ाव में कहीं आप स्थिर हो गए? अगर स्थिर हो गए होते तो यहाँ आप दिखाई नहीं पड़ते। जी नहीं। इसलिए कि वो पड़ाव था। उस पड़ाव, उस रात में हमने वहाँ का आनंद लिया। लिट्टी चोखा लगाया, दाल भात, दाल रोटी बनाया, टिक्कर बनाया, सब्जी बनाया, जो भी बनाया आपने उसका एक आनंद लिया, अलग आनंद लिया। और उस आनंद को लेते हुए दूसरे को भी आनंदित करते हुए सवेरा होते ही उसे छोड़ करके चल दिए, क्योंकि मेरा मंजिल वो नहीं है। तो मेरा मंजिल स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही स्वरूप स्थिति है। अभी तो मैं समय समय से जो चीजें मिल रहा है उसको मैं बता रहा हूं कि इसको ये कहते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं रिसर्च के, वो जिस जिस पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं उन्हीं उन्हीं पॉइंटों पर मैं आपको पहले स्थिर कर रहा हूं। उसके बारे में तब बोल रहा हूं कि देखो इसी का ये नाम है। योगस चित्तवृत्त निरोध है। चित्तवृत्त निरोध है।
चित्त में जो वृत्ति यानी अनेकों प्रकार की वृत्तियां हमने जो भर रखी बना रखी है, आंख से देख के, कान से सुन के, जीभ से स्वाद लेके, पैर से चल के, लिंग से भोग करके, हाथ से कुछ करके, वो संस्कार जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो संस्कारों को हमको निकालना है। और निकले बिना ये जो हम हल्का महसूस नहीं होंगे, क्योंकि वही मुझे अपने तक जाने नहीं दे रहे हैं। चित्त में वृत्त बना करके रखे, हमको अपने तक जाने नहीं देते। अब क्या करना है, इनको देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है, और वहां स्थिर नहीं होना है, यानी आसक्त नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। तो क्या करना है, उसकी आगे की खोज करते रहना है। क्या यही मैं हूं? क्या मेरा लक्ष्य स्वरूप स्थित यही है? जो कि मैंने स्वरूप स्थिति के बारे में बता दिया। स्वरूप स्थिति, स्व माने स्वयं, रूप माने पदार्थ। मैं स्वयं ही एक निज पदार्थ हूं, ठीक है ना जी। कबीर साहब के अनुसार मैं स्वयं ही एक निज पदार्थ हूं। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। बीजक के साखी प्रकरण का दूसरा साखी है ये जी। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। तो निज तत्व को जानना है, तो निज तत्व जहां आ जाएगा वहां हमारी वाणी नहीं निकलेगी, वहां दृश्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वही मैं हो जाऊंगा। जैसे नींद अवस्था में हम लोग जब रहते हैं, तो आप बता दीजिए, वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसीलिए उसका जिक्र करते रहता हूँ। नींद अवस्था में रहते हैं तो क्या आपका जीभ स्वाद लेता है? कुछ नहीं। क्या आपका मुंह बोलता है? कुछ नहीं। क्या आपका दांत कुछ चबाता है? क्या आंख कुछ देखता है? क्या कान कुछ सुनता है? क्या पैर चलता है? क्या हाथ कुछ करता है? कुछ नहीं करता। क्या मन कोई कल्पना करता है, कोई चिंतन करता है? कुछ नहीं। तो वो जो अवस्था है, वही अवस्था मेरी अपनी है, और उसी अवस्था को मैंने बार बार बताया है, उसी अवस्था को जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। वही मेरा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य तक जाने के लिए बीच में जितने भी पड़ाव हैं, वो मेरे ही अपने कर्म हैं, मेरे ही अपने चिंतन है, मेरे ही अपने इंद्रियों के वो विषय हैं, भोग हैं। वो मुझे अपनी तरफ खींचते हैं और मुझे जाना अपनी तरफ है। तो अपने आप में जाने के लिए जो साधन बताया गया है, इसी साधनों का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, महसूस करना है। जितनी दूरी पे आप हैं, मैं हूं, इतनी दूरी पे मेरा श्वास है, ये महसूस करना है। और उसमें अलग से जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये उसके पार्ट्स हैं, उसकी मिलावट है, वो मुझे अनुभव कराते हैं, वो अपने आप में हमें खींचते हैं अपनी तरफ, लेकिन मुझे मिलना नहीं है, उनकी तरफ खिंचाव नहीं, हमें खिंचाव होकर के उसकी तरफ नहीं जाना है, यानी आसक्त नहीं होना है। श्वास मेरे से अलग है, ये पूर्ण अनुभव करना है। और श्वास के साथ जो कुछ भी मिल करके मुझे अनुभव कराते हैं, वो भी अलग है। वो मैं नहीं हूं, ना वो श्वास है, और ना ही श्वास मैं हूं। वो तो मैं और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने का जो काम कर रहा है, वो मेरा श्वास ही कर रहा है। अब श्वास जो है मेरे से अलग है, और उसके अलावा जो सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल के अलावा जो हम जो अनुभव करते हैं, गर्म, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, पसीना, गर्मी, ताप, आंच, ये सब क्या है? ये सब उन्हीं पांचों तत्वों के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। 5 तत्व है ना, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। जी। तो अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है? अग्नि तत्व। जी। पसीना हो रहा है, आपको भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। इस कक्ष में जो हवा है वो गर्म है, इसमें उमस भी लग रहा है। कुछ बारिश तो हुई है आज, लेकिन बारिश के साथ फिर आधे घंटे, एक घंटे तक बारिश हुई। उसके पहले भी धूप था, उसके बाद भी खूब जबरदस्त धूप हुआ, तो छत गर्म हो गया। छत गर्म होने से हवा गर्म है, दीवार गर्म है, इसमें उमस मालूम हो रहा है, पसीना हो रहा है। तो क्या मैं पसीना हूँ? नहीं। क्या मैं उमस हूँ? जो नाक के साथ जो हवा अंदर जा रहा है,
उसमें कुछ हल्का फुल्का देखिए गर्मी है, जी। दुर्गंध भी है, हम्म, कुछ उमस के साथ जो उमस है वो नाक के रास्ते हमें अनुभव करा रहा है। हम्म, ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरे हैं, मेरे से अलग हैं। मेरे मतलब मेरे से अलग है, वो मुझे अनुभव करा रहे हैं। अगर यही होते तो ये 24 घंटा मेरे ही अनुभव कराते, अलग होते ही नहीं। लेकिन 24 घंटे में देखिए एक एक मिनट आप अगर आकलन करें तो आपका जो श्वास है ना, जितनी बार आप लेते हैं उतनी बार कुछ न कुछ चेंजिंग मिलता है, कुछ न कुछ अनुभव अलग होता है। लेकिन चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए श्वास को लगातार हम देख नहीं पा रहे हैं, और लगातार न देखने के कारण श्वास हमारा हमको परिवर्तन का अनुभव कराता है, हमें मालूम नहीं। तो इसलिए श्वास को देखते हुए आगे बढ़ना है, और श्वास को देखने के बाद जो कुछ भी हमें अनुभव होता है वह मैं नहीं हूं, वह प्रकृति का है, मेरे से अलग है। मैं अपने आप में क्या हूं, मैं बता चुका हूं, शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। जी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। जी। मैं खुद अपने आप में शुद्ध हूं। नींद अवस्था हमारी अपनी खुद की शुद्ध अवस्था है, जी। और उसी को मुझे जागृत अवस्था में अनुभव करना है। जी। और लगभग लगभग हमको लगता है कि अनुभव भी हो चुका है। जी। कुछ झलकें हमने देख ली है। जी। 40 मिनट तक एक दिन आप बैठे, जी। एक दिन जन्म 1 घंटा 40 मिनट तक आप लगातार बैठे रहे। अब उसी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है, जी। क्योंकि जब हम अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं तो अनुभव किस तरह का होता है, कि जो अनुभव होता है वो बाहर का है, वो मैं नहीं हूं। अनुभव करता मैं हूं। अनुभव जन्य जो चीजें अनुभूति हो रही हैं वो मैं नहीं हूं, अनुभव करता मैं हूं। तो अनुभव करता कौन है? जब ये दृश्य अनुभूति जो हो रही है वो दृश्य है, और दृश्य का अनुभूति मेरा मन कर रहा है। ना मेरा मन रहेगा ना वो दृश्य रहेगा, मैं अपने आप में शेष रहूंगा। कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं कहीं जब नींद ज्यादा जबरदस्त आने लगती है, कितना दुर्गंधित जगह हो, और जब नींद आ गई तो क्या दुर्गंध महसूस होता है? नहीं। कितना सुगंधदार जगह हो और जब नींद आ जाती है तो क्या सुगंध महसूस होता है? नहीं। बोलिए। कितना गर्मी भयंकर हो, आपके शरीर से पसीना खूब थर थर गिर रहा हो, और उस अवस्था में अगर आपको नींद आ गई तो क्या आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर से पसीना गिर रहा है? कुछ नहीं। ये जो अपनी अवस्था है वो आभास ही नहीं होगा, क्योंकि आभास करने वाला मन होता है, और मन वहां है ही नहीं। इसलिए मेरा जो स्वरूप स्थिति है वो मेरा लक्ष्य है, उसी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो बीच में टारगेट मिल रहा है, जो टारगेट कह रहा हूं, टारगेट तो मेरा स्वरूप स्थिति है। जी। बीच में जो पड़ाव मिल रहा है उसको देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है, प्रयोग भी करना है, और प्रयोग करने के बाद तत्काल छोड़ करके आगे भी बढ़ जाना है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? अनुभव करता मैं हूं। अनुभव जन्य जो वस्तु है वो मैं नहीं हूं। जी। अनुभव करता। दुर्गंध वस्तु है वो मैं नहीं हूं। जी। सुगंध वस्तु है वो मैं नहीं हूं। जी। ठंड गर्म का अनुभव हो रहा वो मैं नहीं हूं। जी। उसको अनुभव करता मैं हूं। जी। उसका अनुभव करता मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं को नहीं जान पा रहा हूं। उसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे जानने के स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को स्वयं में स्थित करने के लिए साधना कर रहे हैं। जी। और ये एक जन्म का है नहीं, अनेकों जन्मों का बहका हुआ मेरा मन अचानक उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक कैसे लग जाएगा? इसलिए धीरे धीरे इसमें चलना होगा। यह रास्ता दौड़ करके चलने वाली नहीं है, जी। और एक दिन का भी नहीं है। जैसे जब तक मैं शरीर में रहूंगा, एक दिन के भोजन कर लेने से मेरे शरीर का पूरे जीवन भर का जो ऊर्जा है वो नहीं मिल जाएगी। प्रतिदिन दोनों टाइम खाना भोजन करना पड़ता है। प्रतिदिन जब प्यास लगता है तभी पानी पीना पड़ता है। बात समझे ना? तो जो कुछ भी आदत बनाए हैं, उस आदत की जब भी जरूरत पड़ती है, आदत महसूस होता है कि किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, उसको बार बार लेना पड़ता है। तो जब तक मैं शरीर में रहूंगा तब तक शरीर के जो धर्म हैं उसको भी पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा, बशर्ते आसक्त कहीं नहीं होना, किसी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। जो वर्तमान में मेरे सामने मुझे कुछ भी मिल जाए
उसी में संतुष्ट होते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। जी क्योंकि छोटी छोटी संतुष्टियां वही आगे चल करके विशाल काय रूप धारण करती हैं। जैसे एक एक रुपए इकट्ठा करते करते व्यक्ति ज्ञानी भी बनता है और समझदार भी बनता है और धनवान भी होता है। हर जगह एक एक दाना इकट्ठा करके ही आदमी अपने क्षेत्र का पारंगत होता है। तो मुझे आत्मज्ञानी बनना है, तो एक एक ज्ञान जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसको देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है, प्रयोग भी करना है और उसको अपने मन से उतार भी देना है। क्योंकि वो मैं नहीं, वो तो वही तो आसक्ति हो जाएगी। जिसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा वही आसक्ति है, और उसी आसक्ति के कारण मैं जन्म जन्मांतर से दुख सुख भोग रहा हूं। और उसी से मुक्त होने के लिए हम लोग साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो साधना में साथ साथ हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यानम निर्विषयम मन है, मन को निर्विषय कर रहे हैं एकदम बिल्कुल। ना आंख रूप देखे, ना कान शब्द सुने, ना जीभ स्वाद ले, ना नाक सुगंध दुर्गंध ले, ना लिंग अपना विषय भांगे, ना हाथ कहीं चले, ना पैर कहीं जाए, ना मुझे भूख का एहसास हो, ना प्यास का। तो उस अवस्था में जब हम रहेंगे तब हमारी स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, ठीक है ना जी। मन कहीं कोई कल्पना नहीं करेगा जी। तो उसी का अनुभव करते हुए हमें अपने आप में अपने आप की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे। जी। श्वास को देखा जाए, जो कुछ भी उसके साथ श्वास के साथ दिखाई दे उसको लगातार देखिए, और जैसे लगातार देखेंगे वैसे वो हल्का हो जाएगा। किसी चीज को जब लगातार देखिए ना तो उसमें जो कुछ भी मिला रहता है वो अपने आप हल्का हो जाता है। तो वर्तमान में प्रसंग क्या चल रहा है? चित्त की स्थिरता। जी। चित्त कितने देर स्थिर रहता है, चेतना में रह करके इसका अनुभव करना है, ठीक है ना। जी। 6 बज गया है, हम लोगों के पास 1 घंटे का पूरा समय है, ठीक है ना। जी। कितने देर में चित्त स्थिर हो जाएगा, उसी में चित्त को स्थिर करने में जो समय लगे 5, 7, 10 मिनट, बाकी शेष जो समय दिखाई देगा वो चित्त की स्थिरता का दिखाई देगा। लेकिन भीतर से चेतना रहना चाहिए। आलस्य निद्रा जमुहाई का बाहर से प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी मेरी साधना को देख रहा है, सुन रहा है या कर रहा है, इस बात का जिक्र उसके कान में देना बहुत जरूरी है। ये जो साधना है ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी का मन, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग में उलझी हुई हैं, उसमें आसक्त हैं। ये तो उनके लिए है जो अपने शरीर, इंद्रिय, मन अपने बस में करके ऊपर का कोई वस्तु खोज रहे हों, उनके लिए है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनका परिवार में मन आसक्त है, किसी नौकरी चाकरी खेती बाड़ी में किसी में आसक्त है, यानी कहीं भी किसी भी रूप में अगर मन आसक्त है तो वो मन तो थोड़ा देर के लिए शांत करना, उसके लिए साधना करना तो ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना ये उसमें संभव नहीं है।
कि हम दोनों पैर पे, दोनों नाव पे पैर रख करके काम कर लें, कदापि नहीं। इसीलिए पूर्व में हमारे जो ऋषि महर्षि संत महात्मा व्यवस्था बताए, वो चौथे पनक जा ही निर्कानन, हर अवस्था का हर तरह से उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान किया है। 25 जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, साथ साथ विद्याध्ययन, उसको स्वतंत्र कर दिया। 25 साल के बाद जो 25 साल बचता है, 25 से 50 साल तक, वो गृहस्थ परंपरा, उसको भी स्वतंत्र कर दिया। वहाँ साधना भजन कुछ नहीं करना है, बस गृहस्थी के बारे में सोचना है, बोलना है, करना है और उसका रिस्पॉन्स देखना है। उसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ में रहना है, कि परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार में रहते हुए भी परिवार में नहीं रहने का अभ्यास करना होता है। और जब वो पूरा हो जाता है तो 50 से जो 25 साल वानप्रस्थी होता है, वो 75 साल की अवस्था तक, 75 साल के बाद 25 साल सिर्फ शुद्ध भजन करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। उसमें ना आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ना विद्याध्ययन करना है, ना कोई काम करना है, ना ही आप गृहस्थी में जा रहे हैं, ना गृहस्थी का कोई काम करना है, ना ही आप वानप्रस्थी में है, ना वानप्रस्थी का कोई काम करना है। यहाँ शुद्ध संन्यास धारण करना है, कि सब कुछ का परित्याग कर देना है। मन को स्थिर रखना है और मन की स्थिरता की वजह से मेरी स्वयं की स्थिरता बनी रहेगी। तो ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ खाना है, ना सोचना है, ना ही कहीं उठ करके जाना है। बस जहाँ है, जिस रूप में है, वहीं अपने मन को स्थिर करके अपने आप में ही मुझे स्थिर होने का अभ्यास करना है। समझे ना? तो इसलिए ये जो लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, ये बहुत ऊंची चीज है और ये सबके लिए नहीं है और सब कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ, जो बातें ना समझ में आए उसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बिना छोड़े स्वयं के अकेलेपन का एहसास होता नहीं है। और जब तक स्वयं के अकेलेपन का एहसास नहीं होता है, तब तक आत्मबल नहीं जागृत होता है। स्वयं का बल जो होता है वो जागृत नहीं होता। हम दूसरे के बल से बलवान बने हुए हैं, तो दूसरे का बल कितना काम करेगा, कितनी देर तक काम करेगा? जब तक स्वयं का बल स्वयं में ना हो, दूसरे का बल काम नहीं करता है। हम वही धोखा खा जाते हैं, क्योंकि दूसरा अपना बल कब खींच लेगा मुझे मालूम नहीं है। बात समझे ना? जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सही है। तो इसीलिए ये आत्मबली लोगों के लिए है, जो घर में खाने पीने ओढ़ने पहनने से ऊपर उनका मन उठ गया हो और जिनको सांसारिक कोई चीजें सोचना ना पड़े। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उनके पास ना हो। सांसारिक चीजों से वो परिपक्व हों और उसके ऊपर का चीज जब खोजेंगे स्वरूप स्थित, तब आपको जल्दी समझ में बात आएगी। लेकिन अभी मन उसी में लगा रहे तो यहाँ ये जो चीजें आप सुन रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो निरर्थक चला जाएगा, क्योंकि मन आपको पटक देगा फिर ले जा करके। इसलिए पहले जो भी इच्छाएं आपके मन में हैं या जो भौतिक संसाधनें आपके पास नहीं हैं, उन सब संसाधनों को स्वयं बलवान बन करके, यानी कमा करके पहले उसको पूरा कर लीजिए, देख लीजिए, उसको जान लीजिए, उसको समझ लीजिए। तब उसको रखना है, यानी उसमें आसक्त होना है या नहीं, उसके बिना रह पाना है कि नहीं, ये उसके बाद की स्थिति आपको मालूम होगा। अभी मैं उसके बारे में क्या बता दूं, पहले खुद करके देखो। जो लक्ष्य आपने कभी बनाया हो, अब वो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो हल्की हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें मन में जागृत हो जाती कि ये मिल जाता तो ऐसे होता, ये मिल जाता तो ऐसे होता, ये मिल जाता तो ऐसे होता। ये बार बार ऐसा मन हमारे ही भीतर काम करते रहता है। इसलिए सब कुछ को पहले छू करके देख लीजिए, जान लीजिए उसे, समझ लीजिए उसे। उसके बाद तब इस चीज को खोजिए कि ताकि मेरा मन उसमें ना जाए, बल्कि अपने जो लक्ष्य है मेरा स्वरूप स्थिति, उसकी तरफ चले, ध्यान उस पे रहे। मेरा स्वरूप स्थिति मुझे मिला कि नहीं, क्योंकि स्वरूप स्थिति में गए बिना सदैव के लिए दुख से मुक्त नहीं हो सकते और उसका अनुभूति वर्तमान में ही आपको करते हुए आगे बढ़ना है। हर पॉइंट पे अनुभूति करना है। आंख ने देखा तो चाहना बन गई,
अब उसको चाहना में पकड़ लीजिए, उसको क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, किस रूप में चाहते हो। धीरे 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 मन आपका अपने आप हल्का होता चला जाएगा, फिर उसकी चाहना खत्म हो जाएगी। तो जो आप हो वही शेष रह जाते हो, और जो चाहना है वो आपसे अलग हो जाता है। अलग हो जाने का मतलब वो ख्याल में ही नहीं आएगा, याद में नहीं आएगा, कुछ देर के लिए वो भूल जाएगा। लेकिन फिर अगर वो उसमें तृप्ति नहीं हुई तो बार बार वो याद आएगा और बार बार मन उस पर जाएगा। याद करा करा करके आपको सुख दुख का अनुभव कराता रहेगा। और जब सुख दुख का अनुभव करते रहेंगे तो मोक्ष कहाँ हुआ, मोह का नाश कहाँ हुआ। मोह का नाश हुए बिना स्वरूप स्थिति में जा नहीं सकते, क्योंकि वो मोह जो आपकी नई तरफ खींच लेगा, है ना। इसलिए ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ये सबके लिए नहीं है। इसीलिए मैं डट करके बोल पाता हूं, क्योंकि मुझे मेरे अपने लक्ष्य पे चलना है। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, बल्कि जिनको मुझसे कुछ सीखना हो वो सीख ले। क्योंकि वर्तमान समय में आप जो चाह रहे हो, लोग बहुत लुभावनी चीजें आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, कराते हैं, लेकिन लुभावनी चीजों में आप तृप्त नहीं होते हैं, बल्कि आपको बाद में अनुभव होता है कि मैं लूट गया। तो ऐसे 100 के 100% ऐसे लोग हैं जो आपको लूट लेते हैं, और अंत में जब खोया आप अपने आप को समझते हो कि मैं अब खोया हो गया, मेरे पास कब कुछ ही रह ही नहीं गया, मेरे पास जो कुछ था वो भी चला गया। जब असहाय अपने आप को देखने लगते हैं तब आपको एहसास होता है, ओहो मैं कहाँ था और कहाँ चला आया। क्योंकि इसका जिक्र एक बार मैं कर देता हूँ। एक कथावाचक के पास एक माता जी आती थी, उनकी कोई था नहीं, तो उनके मन में वृद्धावस्था था, कुछ कर भी नहीं पाती थी घर में। तो उनके पास मन में उनके मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा जगी कि कथावाचक जो हमारे गुरु जी हैं उनके पास मैं जाती हूँ, क्यों ना मैं अपनी संपत्ति उनको दे दूँ और उन्हीं के सानिध्य में रह कर भजन भी करूँ, और जो सेवा भी हमारी हो जाएगी, भोजन टाइम से मिल जाएगा, एक कमरा मिल जाएगा, उसमें रहूंगी तो आराम से अपना सारा कुछ निपट जाएगा। और वो बेचारी क्या की कि जो मन में उसके जागा उसने वो कर दिया। गुरुजी को उसने रजिस्ट्री कर दी अपनी पूरी संपत्ति। महीना 2 महीना के बाद गुरुजी ने क्या किया, उसको आश्रम में रहने नहीं दिया। आप बेचारी वो बेचारा कहाँ जाए। तो जो उसे नहीं करना चाहिए तो वो करना पड़ा। बात समझे ना, मेरी बात को समझे कि नहीं आप? जी। तो जो मेरे पास है उसको भी अपने पास रख करके काम करना है, ताकि मैं जहां हूं, जिस रूप में हूं, वहां तो कम से कम मजबूत रहूं, उससे तो मैं नीचे ना जाऊं, हल्का ना हूं। मेरी उदाहरण देने का मतलब यह है, जी। जो मेरे पास है कम से कम, कबीर साहब कहते हैं, उथले रहु परहु जनि गहिरे मत हाथों की खोवहु हो। जो हाथ में है उसे खोना नहीं है, बल्कि उसी का प्रयोग करके आगे बढ़ जाना है। समझे ना? जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं, इसीलिए मैं ना प्रचार कर रहा हूं ना प्रसार कर रहा हूं, ना ही मैं किसी को यहां आने के लिए अनुमति देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहां मेरी वीडियो को सुबह शाम सुनो। और आप ही लोगों के लिए मैं पूरा समय दे करके वीडियो बना रहा हूं, कि ताकि आप लोगों के मन में जो शंका है अध्यात्म के प्रति वो निकल जाए, कि कोई मुझे कुछ दे देगा, स्वर्ग दे देगा, अप्सराएं दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसा कर देगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सब वहम है, सारा टोटल चीजें वहम है। मैं स्वयं अपने आप में ही तृप्त हूं, ये काम करना है। कोई मुझे क्यों दे देगा? अगर वो मुझे दे रहा है तो वो क्यों, वो क्या करेगा भाई? जब किसके पास जो चीजें मिल जाती हैं वो देखिए किसी कुछ देता है। जी। अगर किसी को कुछ दे रहा है इसका मतलब है कि उसमें या तो बिजनेस है, या तो कहीं न कहीं कोई न किसी प्रकार का छल है। हम मोक्ष आपको बांट रहे हैं कि मैं मोक्ष देता हूं। अरे मोक्ष मैं क्या दूंगा? आपका बीड़ी छूट गया, आपका गांजा छूट गया, आपका सिगरेट छूट गया, यही तो मोक्ष है, और क्या है? जी। जी। आप ही ने पकड़ा है,
आप ही को उससे पकड़ने से दुख भोग रहे हैं, आप ही को छोड़ना है। अब वो आदत ऐसी बन गई कि छूट नहीं रहा, उसी का मैं उपाय बता रहा हूं कि कैसे छूटता है, कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो जब अपने आप में हम मजबूत रहेंगे तभी तो छोड़ पाएंगे। जी जी बात समझे ना। जी इसलिए ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, वास्तविक ध्यान है, वो यही है कि ध्यानम निर्विषयम मन है। हमारा जो शरीर है ये विषय से बना हुआ है और इसी शरीर में मैं आसक्त हूं, इसी शरीर से मुझे मुक्त होना है, इसी के दुख सुख से मुझे मुक्त होना है। ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान, इसी से मुझे मुक्त होना है। बात समझे। जी तो अपने ही क्रियाओं से जो मैं जिसमें आसक्त हूं, उन्हीं क्रियाओं से अपने आप को अनासक्त भी करना है, उन्हीं से हमें मुक्त होना है। आसक्ति ही हमारी मुक्ति है, अरे अनासक्ति ही हमारी मुक्ति है। आसक्ति ही हमारा दुख का घर है, जिसमें हम आसक्त हैं उसी में हम पीड़ित हैं, और उसी पीड़ा में हम अपने आप को देख करके दुख सुख भोगते हुए शरीर को चला रहे हैं, जो कि मैं स्वयं अपने शरीर से अलग हूं। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि शरीर में रहते रहते ही हर चीज को देखो जानो समझो, और ये देखना जानना समझना तब संभव है जब आप प्रयोग करके देखते हो तब, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में प्रैक्टिकल और हमारे हिंदी में अनुभव, और संस्कृत में प्रज्ञा। क्या है? प्रज्ञावान व्यक्ति ही वास्तव में ध्यान की प्रक्रिया को पूरा कर पाता है। जिसके अंदर में प्रज्ञा नहीं है वो तो ज्ञानी है खाली, और ज्ञानी का मतलब ओनली फॉर थ्योरी, खाली वो जान रहा है, पढ़ लिया सुन लिया देख लिया जान लिया बस, लेकिन किया नहीं। तो उससे जो देखा जाना समझा वो उसके ऊपर भारी लगता है, लेकिन जब प्रयोग करके देखने लगता तो हल्का होता चला जाता है। समझे कि नहीं आप। जी इसलिए प्रयोग करके देखिए कि जब हम अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं, श्वास की गतिविधियों को जब देखना शुरू करते हैं, तो उसमें एक एक करके हमें दिखाई देते हैं और वो अपने आप में शांत होते चले जाते हैं, और मेरा चित्त यानी मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। कुछ याद ख्याल स्मरण नहीं होता है, हमारा चित्त जहां है वहीं पे ठहर जाता है। बात समझे ना। जी ठहरने का मतलब कोई याद ख्याल नहीं हो रहा तो स्थिर है, ठहरना ही स्थिरता है। समझ गए कि नहीं आप। जी जी श्वास को देखिए, देखने की प्रक्रिया को जो हमने बताया उसी के आधार पर देखिए, अपने को अपने ही दृश्य से अलग करिए। दृश्य जैसे ओझल होगा स्वयं अपने आप में आप शांत हो जाएंगे, कोई याद ख्याल स्मरण नहीं रह जाएगा, चेतना रहेगी और महसूस होगा एकदम हल्कापन। भारीपन जो लगता है वो याद ख्याल होने के बाद होता है, जब कुछ याद ख्याल होगा ही नहीं तो शरीर एक हल्कापन महसूस होता है, भीतर से चेतना रहती है।
साहिब चाय बंद कर देंगे।